नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल APN ऑडियो बुक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं 24 जनवरी 2026 की सबसे जरूरी खबरों का ये डीप डाइव, जिसमें हम उन सभी बड़े डेवलपमेंट्स को समझेंगे जिन्होंने हमारे देश और दुनिया पर असर डाला है। आज का हमारा सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय सम्मानों से, फिर ग्लोबल बिजनेस की दुनिया की ऊंचाइयों को देखेंगे। इसके बाद हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों में झांकेंगे, समझेंगे कि दुनिया में भारत का रोल कैसे बढ़ रहा है, और आखिर में हम उन स्कीम्स और लोगों की बात करेंगे जो हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान। देखिए, ये सिर्फ मेडल्स या ट्रॉफी नहीं होते, ये उन लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस के काम को एक पहचान देते हैं जिनकी वजह से हमारा देश सेवा और शांति के रास्ते पर और मजबूत होता है। और इस लिस्ट में सबसे पहले है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो किसी भी आपदा, किसी भी मुश्किल घड़ी में बिना अपनी परवाह किए दूसरों की सेवा करते हैं। और इसकी टाइमिंग भी देखिए, ये 23 जनवरी को यानी नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के दिन दिया जाता है। ये उसी जज्बे को सलाम है जिसके लिए नेताजी जाने जाते थे, देश की निस्वार्थ सेवा। अच्छा, यहाँ एक काफी दिलचस्प बात है। 2026 के लिए 2 विजेता हैं, लेकिन जरा इनकी प्राइज मनी का अंतर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। व्यक्तिगत साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को मिले हैं 5 लाख रुपए। वहीं एक संस्था के तौर पर बेहतरीन काम करने के लिए सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिले हैं पूरे 51 लाख रुपए। तो ये अंतर हमें क्या बताता है? शायद यही कि सरकार मानती है कि एक व्यक्ति की बहादुरी तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही बड़े पैमाने पर जो संगठित प्रयास होते हैं वो भी उतने ही मायने रखते हैं। तो सवाल ये है कि इन्हें ही क्यों चुना गया? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, इन्होंने 2024 में केरला के वायनाड में आई भयानक बाढ़ के दौरान HADR ऑपरेशंस को लीड किया था। HADR का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। आसान भाषा में कहें तो जमीन पर उतरकर लोगों की जान बचाना। और दूसरी तरफ है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो 2005 से लगातार अपने राज्य को आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। ये उनके सालों के काम का सम्मान है। चलिए अब आपदा प्रबंधन से आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल पीस यानी वैश्विक शांति की बात करते हैं। हमारे सामने है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, ये पुरस्कार दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को मिलता रहा है। और 2025 की विजेता हैं मोज़ाम्बिक की ग्रासा मशेल। वो 2024 की विनर चिली की मिशेल बाचेलेट की परंपरा को आगे बढ़ा रही। ग्रासा माशकल का काम सच में असाधारण है। सोचिए, वो अपने देश मोज़ाम्बिक की पहली शिक्षा मंत्री थीं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 1996 में UN के लिए एक ऐसी रिपोर्ट लिखी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा कि युद्ध का बच्चों पर कितना भयानक असर होता है। तो ये जो 25 लाख रुपए का पुरस्कार है, ये असल में उनके मानवाधिकारों के लिए किए गए जीवन भर के संघर्ष को एक सम्मान है। तो चलिए अब राष्ट्रीय सेवा से गियर बदलते हैं और सीधा चलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के पावर हाउस की दुनिया में। देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे कीमती ब्रांड्स कौन से हैं और उनकी रैंकिंग हमें क्या बताती है। और ये रही बड़ी खबर सीधा दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। लंदन की मशहूर फर्म ब्रांड फाइनेंस ने अपनी ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी कर दी है और नतीजा एकदम साफ है। एप्पल ने अपना ताज वापस हासिल कर लिया है और वो एक बार फिर दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। और जब हम टॉप पर नजर डालते हैं ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अमेरिकी टेक कंपनियों का दबदबा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न, ये टॉप 4 और चारों के चारों अमेरिका से हैं। ये अपने आप में ग्लोबल टेक सीन की एक बड़ी कहानी कहता है ना? तो इस ग्लोबल रेस में हमारा भारत कहाँ है? हमारी मौजूदगी भी लगातार मजबूत हो रही है। टाटा ग्रुप 61st रैंक पर भारत का झंडा बुलंद किए हुए हैं और ठीक उसके पीछे 150वें नंबर पर है इन्फोसिस। ये दिखाता है कि इंडियन ब्रांड्स की पहचान अब दुनिया भर में बढ़ रही है। अच्छा, अब ग्लोबल ब्रांड्स की इस चकाचौंध से थोड़ा हटकर वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं। चलिए बात करते हैं उन अनोखी सांस्कृतिक चीज़ों और उन समुदायों की जो हमारी पहचान है और आजकल खबरों में भी हैं। तो ये कलाड़ी आखिर है क्या?
आप इसे एक तरह का अनोखा पनीर समझिए जो सीधा जम्मू और कश्मीर के उधमपुर की पहाड़ियों से आता है। ये वहाँ के डोगरा समुदाय की एक पारंपरिक चीज है और अब इसे जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल गया है। और बस इसी वजह से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। और इसे बनाने का तरीका भी सदियों पुराना है। दूध को फाड़कर उसे दबाकर आकार दिया जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। इससे होता ये है कि ये बाहर से तो सख्त हो जाता है पर अंदर से एकदम नरम और मलाईदार रहता है। लेकिन यहीं एक प्रॉब्लम है, इसकी शेल्फ लाइफ यानी ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और अब सरकार के सामने यही चुनौती है कि साइंस की मदद से इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, वो भी बिना इसके असली स्वाद से छेड़छाड़ किए। एक खाने की चीज़ से अब हम एक पूरे समुदाय की बात करते हैं, लंबाडा जनजाति। ये समुदाय इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान और उनका कानूनी दर्जा दोनों ही देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये पूरा कानूनी मसला है क्या? ये काफी दिलचस्प है। देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लंबाडा समुदाय को 1976 से ही अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पार करके कर्नाटक या राजस्थान जैसे राज्यों में जाते हैं, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी या दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है। तो एक ही समुदाय के लिए ये जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहचान है, यही वो सवाल है जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। चलिए, अब जमीन से उठकर खुले समंदर की ओर चलते हैं। अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और समझते हैं कि भारत दुनिया के महासागरों पर अपनी रणनीतिक पकड़ को कैसे मजबूत कर रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI की। ये भारत की लीडरशिप में एक बहुत बड़ी पहल है। इसका मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र को सेफ, सिक्योर और स्टेबल बनाना। ये वही इलाका है जहाँ से दुनिया का ज़्यादातर समुद्री व्यापार होता है। और अच्छी खबर ये है कि अब स्पेन भी इस पहल से जुड़ गया है, जिससे ये और भी मजबूत हो गई है। वैसे इस इनिशिएटिव की नींव 2015 में ही रख दी गई थी सागर पॉलिसी के साथ। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में बैंकॉक में IPOI को ऑफिशियली लॉन्च किया। और आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। और भारत की ये जो कूटनीति है ना, ये सिर्फ मीटिंग्स और कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसे एक्शन में लाने के लिए लोकायन 26 अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान का चेहरा है हमारा जहाज INS सुदर्शनी, जो भारत की शानदार समुद्री विरासत की कहानी लेकर 10 महीने की लंबी वर्ल्ड टूर पर निकल चुका है। जरा इस मिशन के स्केल को इमेजिन कीजिए। INS सुदर्शनी, जो कि एक सेल ट्रेनिंग शिप है, वो 10 महीनों में करीब 22,000 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय करेगा। इस दौरान वो 13 देशों के 18 बंदरगाहों पर रुकेगा और भारत के कल्चरल एम्बेसडर का काम करेगा। ये वाकई एक जबरदस्त मिशन है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम बात करेंगे भविष्य के लिए किए जा रहे निवेश की और उन लोगों की विरासत की जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम एक बहुत ही कामयाब सरकारी स्कीम को समझेंगे और एक ऐसे पर्यावरणविद को याद करेंगे जिनकी विरासत आज भी सांस ले रही है। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसने हाल ही में अपने 11 साल पूरे किए हैं। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के तौर पर इसे लॉन्च किया गया था। इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, देश की बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, ताकि उनकी पढ़ाई या शादी में पैसा कभी रुकावट न बने। कोई भी माता पिता अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए ये खाता खुलवा सकते हैं। और जानना चाहते हैं कि इस स्कीम का असर कितना बड़ा है, तो बस ये 2 आंकड़े देख लीजिए। 4.5 करोड़, जी हाँ, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं और इनमें जमा हुई रकम है 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये करोड़ों बेटियों के सपनों और उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। और आखिर में हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कीर्तिदा मकानी को, एक ऐसी शख्सियत जिनकी विरासत हमेशा हरी भरी रहेगी। भारतीय मूल की कीर्तिदा को सिंगापुर में लोग प्यार से ट्री लेडी बुलाते थे। वो हाल ही में गुजर गईं, लेकिन अपने पीछे 76,000 से भी ज्यादा पेड़ छोड़ गईं, जो आज उस शहर को जिंदगी दे रहे हैं। और आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। एक अकेली कीर्तिदा मकानी हजारों पेड़ लगा देती हैं, या फिर सुकन्या समृद्धि जैसी एक अकेली स्कीम करोड़ों बेटियों का भविष्य संवार देती है? तो सोचिए,
एक अकेला इंसान या एक सोचा समझा कदम कैसे एक ऐसी लहर पैदा कर सकता है जो देश और दुनिया में एक स्थायी बदलाव ले आए। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।